है, जीना इसी का नाम है। तो ये बीकानेर थिएटर फेस्टिवल के चौथे दिन की आखिरी से तो हम सभी को बधाई। दादा यहाँ आए और हिमानी दीदी आई आप लोगों के लिए बीटीएफ की तरफ से। अंतहीन आकाश गंगाओं से सीधे सहस्रहार पर उतरती कलाओं के तीव्र उद्वेग को मंद्र मदिर उद्गीत में साधता एक मनस्वी कलाकार ही है। निर्बंध छंद सी किल्लोल करती उतरती है कलाएं उसमें जैसे आत्म बहुत ही अंतरंगिता भरी है। अनुराग कला केंद्र का मोमेंटो। मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी सुदेश व्यास जी को कि इतना भव्य और इतना बड़ा फेस्टिवल कर रहे हैं और ये इसका 9th संस्करण है। और मतलब और फेस्टिवल्स भी हम जाते अभी जा ही रहे हैं और नाटक कर रहे तो जाते हैं, लेकिन ये अपने आप में अनूठा है कि एक दिन में 3 नाटक चल रहे हैं अलग अलग जगह पे, तो और सब हाउसफुल जा रहे हैं। तो मतलब इन लोगों ने इतना बढ़िया काम किया है कि ऑडियंस एक पैदा कर ली है, क्योंकि सबसे मुख्य बात हमारी जो थिएटर की कमी है, हिंदी थिएटर की खासकर की ऑडियंस नहीं होती। लेकिन आज हमारा शो हाउसफुल, इन्होंने तो एलईडी स्क्रीन सुना लगाई थी बाहर, और जितने भी और शो हो रहे हैं हाउसफुल जा रहे हैं, और 3 शो एक साथ। मैं आपको बताऊं, जब मैं नासिक गई थी, हम लोग रेपटी से टूर करते थे, तो मैं शॉक्ड हो गई थी कि वहाँ पर ऐसा शोज लगे हुए थे कि एक 3 से 6 फिर 6 से 9। मैंने कहा ये ऐसे शोज होते, और तीनों चारों शोज हाउसफुल। अब यहाँ आकर मुझे इतना अच्छा लगा कि हिंदी थिएटर की भी वही स्थिति ये लोग यहाँ बीकानेर में तो एग्जिस्ट करती है, तो ये लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। और स्वदेश जी और उनका जो ग्रुप है अनुराग कला केंद्र, तो उनको मैं बधाई देना चाहूँगी। और बच्चे भी सब उनके ग्रुप के इतने बढ़िया, सब ने इतनी मदद करी। उनके 2 हेल्पर्स थे, हमारे कॉस्ट्यूम्स में हेल्प किया, सेट लगाने में, सब में हेल्प किया। तो बहुत अच्छा लगा और उनको बधाई देना चाहूँगी और शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि इसी तरह थिएटर को आगे बढ़ाते रहें। मैडम, आज का युवा है, एक थिएटर करता है, उसके बाद में सीधा दिल्ली और बॉम्बे की तरफ का रास्ता देखता है, ताकि उसको वहाँ पर रोल मिलता है। वो बीच की जो कड़ी है, वो चीज़ को भूल रहा है कि एनएसडी ज्वाइन करके उस प्रकार से जाया जाए, ज़्यादा क्या कहना चाहिए युवाओं के बारे में जो भटक रहे हैं आपके? देखिए, युवाओं में ये होता है कि इट्स नेचुरल ना कि बड़े इम्पेशेंट होते हैं सब कुछ पाना, लेकिन उनको ये पता लगना चाहिए कि हमारी फील्ड में इम्पेशेंस से कुछ नहीं होगा, पेशेंस से होगा। कि आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको सही समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, और उससे थिएटर से बेहतर कोई भी ज़रिया नहीं है कि आपको वो सब चीज़ें सिखाए। क्योंकि जैसे वहाँ टीवी में या फिल्म में तो इंस्टेंटली होता है, लेकिन थिएटर में आपको रिहर्सल करनी पड़ती है 1-1.5 महीने की। आप रोल में कैसे घुसते हैं, एक ट्रेनिंग पीरियड है आगे की लाइफ के लिए। उसमें कोई बुराई नहीं है कि वो दिल्ली जाना चाहे, बॉम्बे जाना चाहे, क्यों नहीं, हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए, लेकिन पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मैडम, आप सोशल का भी बीच में खबर आई थी, उत्तराखंड का एक गाँव गोद लिया है, जी, यही कहना चाहूँगी कि हम शुरू से ही, मतलब मेरे पिताजी भी जब गांव से भागकर आए थे, तो वो हमेशा लोगों की मदद करते थे, तो वो हमारे ख़ानदान में है। और दूसरी बात है कि मेरे को स्कूल में अभी भी एक लेक्चर याद है कि इंग्लैंड से एक आए थे, वो हमको समझा रहे थे कि आपको जो सोसाइटी ने दिया है उसको आपको कुछ गिव बैक करना चाहिए। तो मैं भले ही मतलब उत्तराखंड मुझे छोड़ना पड़ा, कोर्स मैंने पूरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली, क्योंकि आगे पढ़ने के लिए, क्योंकि सुविधाएं नहीं थी उस वक्त, उत्तर प्रदेश हुआ करता था तो ना एक अच्छा ट्रेनिंग स्कूल था, तो मुझे दिल्ली आना पड़ा। और फिर ऐसा हुआ कि दिल्ली से धीरे धीरे थिएटर किया, और उसके बाद मुंबई आई, मुंबई में काम शुरू किया। लेकिन मेरी अपना जो मेरा मातृभूमि से अपनी जो भूमि है उससे जो लगाव है वो तो आपके पास ही रहेगा ना, अपनी मिट्टी से। तो हमेशा से मेरा मन था कि अपने उत्तराखंड के लोगों के लिए कुछ करूं, तो ये मेरा एक प्रयास है।
वो जो डेवलप नहीं हो पा रहा था, पलायन कर रहे थे लोग वहाँ। जी जी, वही कि अब मतलब क्या है कि वो बड़ा डिफिकल्ट एरिया है, पहाड़ सड़क, तो कई कई गांव में अब तो सड़क पहुंच गई है। मेरे भी गांव में मुझे याद है जब मैं गई थी तो मतलब इतनी ऊंची चढ़ाई है और उसमें पैदल चलना पड़ता था, सड़कें नहीं होती थी और काम नहीं है तो लोग पलायन कर रहे थे। तो ये मैं चाह रही हूँ कि फिर से हमारे पहाड़ बसे और समृद्ध बने। थिएटर फेस्टिवल है, आप किस तरह अंतर्राष्ट्रीय से अपनी पहचान बनाए, इसके साथ राजस्थान के अंदर आई थॉट 025 भी हो रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अच्छी बात है, राजस्थान को गर्व करना चाहिए और बीकानेर में इतना सक्सेसफुल कामयाब पिछले 9 वर्षों से सुदेश व्यास जी ये चला रहे हैं। ये कोई बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत मुश्किल होता है इतना ऑर्गेनाइज करना, लोगों को बुलाना करना। जब तक अंदर एक पैशन नहीं है आपके तब तक मुश्किल होता है। तो ये आज का जो युवा है जो भटकता जा रहा है, पहले यहाँ ड्रामा करता, थिएटर करता, उसके बाद में सीधा बॉम्बे की तरफ का रास्ता देखता नहीं, बहुत स्वाभाविक है, क्या करेगा, रोजी रोटी नहीं चाहिए उसको। आपको बताइए, एक आदमी जिसको थिएटर कर रहा है वो आराम से एक बैलेंस संतुलित जीवन जी रहा है समाज में। एक आदमी का नाम तो ले लीजिए, उसके बाद ऐसे सवाल करते हैं, इसका मतलब आप खुद रियलिटी से बहुत दूर हैं, सच्चाई को देख ही नहीं रहे हैं, इसलिए ऐसे सवाल पैदा होते हैं। सर आपने इतने ड्रामा करे, इतने सीरियल करे, इसके साथ ज़्यादा फिल्में भी करी है सर, आपको लिंक अवार्ड कर करके नवाजा गया, तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बड़ी अच्छी बात है, ऊपर वाले का शुक्र है, थैंक यू। सर अब तक मैं जैसे कि आपने मीडिया की कवरेज के अंदर बताया था कि ना मुझे एक बेस्ट लीड रोल नहीं मिला अब तक में, लेकिन बहुत से कलाकारों के साथ में काम किया और आज का जो है वो उस वक्त की मूवी को मिस करता है, तो आज कल मूवी जो बन रही है सर उसके अंदर आप क्या प्रकाश करना चाहेंगे? मैं कौन हूँ बदलाव लाने वाला भाई? जो मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो लाएं तो लाएं बदलाव। एक्टर तो कठपुतली होता है, वो सिर्फ इतना उसके हाथ में है कि कोई उसके सामने जब भी कोई प्रपोजल आती है कि अभिनय की किसी पात्र की, वो उसकी मर्जी है, वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो ये जो दर्शक कम होते जा रहे हैं थिएटर के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर है वो भी इतना कम ध्यान दे रहा है इसके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ के दर्शक कम हो रहे हैं? थिएटर के अंदर सर, कौन से थिएटर है, थिएटर रंगमंच की बात कर रहे हैं या सिनेमा की कर रहे हैं? नहीं, रंगमंच की बात कर रहा हूँ सर। नहीं, रंगमंच में कभी भी ज्यादा नहीं थे। आप मुझे बता सकते हैं एक भी वक्त जिसमें ज्यादा थे? इसलिए आप पके पकाए सवाल जो आपने सुने हैं वही सवाल आप दाग देते हैं। ज्यादा कब थे? हमेशा से कभी ज्यादा नहीं थे, बल्कि बढ़ते जा रहे हैं, फेस्टिवल्स हो रहे हैं।